वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स में जो हम पहले करेंगे वो नॉन सेलेक्टिव करेंगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब इसमें जो है ना 4 ड्रग्स हैं, एक प्रोपेनोल है, टिमोलोल है, पिंडोलोल एंड नेडोलोल। अब नेडोलोल जो है लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, ये हमने क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में आपको बता दिया था। अब पहले जो हम करेंगे वो करेंगे प्रोपेरानोल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको करेंगे। अब देखें प्रोपेनोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये बीटा 1 पे भी काम करेगा और बीटा 2 पे भी काम करेगा। अब बीटा 1 वाले पहले एक्शन देख लेते हैं क्या करेगा। ये बीटा 1 पे जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, ब्लॉकर है तो मतलब क्या, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, हमारा मतलब कंट्रैक्ट नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव आयनोट्रॉपिक है। नेगेटिव आयनोट्रॉपिक मतलब क्या, कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा। उसके अलावा क्या है, ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक भी है, ठीक है, मतलब क्या कि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो ये सारी जब होंगी तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, मतलब डिक्रीज बीपी होगा, ठीक है। तो ये क्या करवाती हैं, ये पहला फंक्शन इनका है कि ये डिक्रीज बीपी करवाती हैं, मेनली ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ बीटा 1 ब्लॉकेज। ओके जी, पहला फंक्शन ये हो गया। उसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज करवाती हैं, डिक्रीज मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम कर रही है तो मतलब मायोकार्डियम जो होगा मतलब उसका वर्कलोड कम होगा, जब वर्कलोड कम होगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। तो ये जो है ये मतलब यूज़फुल है किसमें, अंजाइना में, ठीक है, अंजाइना में ये क्या है, यूज़फुल है, तभी हम इनको प्रोपेनोल को अंजाइना में देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन डिक्रीज मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड। ओके जी। उसके अलावा अगर हम इसके बीटा 2 वाले फंक्शन देखें तो क्या करा दिया, बीटा 2 काम मौजूद होते हैं, एक तो ब्रोंकियल्स पे होती हैं, बीटा 2 ब्रोंकियल्स पे क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करवाती है। जब हम प्रोपेनोल देंगे तो बीटा 2 जो फंक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा, ये हो जाएगी। तो ये क्या करवाते हैं, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अब जब ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो मतलब क्या कि प्रोपेनोल कंट्रा इंडिकेटेड किस में होती है, अस्थमा में, BCQ, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये मतलब जो हमने अल्फ़ा ब्लॉकर्स पढ़ी थी उनमें देखा था हमने कि वो लिपिड प्रोफाइल को पेशेंट के मतलब अगर एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करें तो उनके लिपिड प्रोफाइल को चेंज नहीं करती, हालांकि वो इंप्रूव करती है। HDL को जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करवाती है और LDL को डिक्रीज करवाती है, बट ये क्या है, डिसलिपिडीमिया करवाती हैं, डिसलिपिडीमिया काज करवाती हैं। उसमें क्या होगा कि LDL की लेवल हाई हो जाएगी एंड HDL की लेवल कम हो जाएगी। ओके जी। उसके अलावा देखें क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर और काम मौजूद होते हैं हमारे मसल्स के वेसल पे मौजूद होते हैं। जब उन पे ये ब्लॉक हो जाएंगे तो मतलब क्या, उनकी आर्टीरियल सप्लाई कम हो जाएगी मसल्स की। तो अब जब आर्टीरियल सप्लाई मसल्स की कम हो जाएगी तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए होती है, तो वो कम लेगी क्योंकि ये ब्लॉक हो रहे हैं। तो मतलब मसल के वेसल कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, उनमें ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो क्या होंगे कि हम उस पेशेंट में क्या होगी, इम्पेयर्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी हो जाएगी, एक्सरसाइज कैपेसिटी हो जाएगी। ओके। उसके अलावा क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं मसल स्पिंडल मौजूद होते हैं, मसल स्पिंडल पे जब बीटा स्टिमुलेट होंगे तो क्या होंगे, ट्रेमर होंगे, ठीक है, क्योंकि जो बीटा 2 हैं वो इनहिबिटरी हैं मसल स्पिंडल पे, तो ट्रेमर डेवलप होंगे। जब हम एंटागोनिस्ट देंगे तो वो ट्रेमर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या करवाती हैं, एबोलिश सिंपैथेटिक ट्रेमर, या रेस्टिंग ट्रेमर को भी ये ख़त्म करती हैं, बीटा 2 ब्लॉकेज, ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में। अब देखिए ये क्यों होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक पेशेंट है वो अगर इंसुलिन इनटेक कर रहा है तो उसको मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। क्या हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है उसमें। अब क्या होता है कि बीटा 2 ब्लॉकर क्या करवाती हैं कि वो बीटा 2 जो लिवर पे मौजूद होते हैं उनको इनहिबिट करती हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ठीक है जी। अब देखें क्या होता है कि जब हमें मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो गई है तो हाइपोग्लाइसीमिया में एक क्या होता है मेथड के, लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। जब लिवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज में, तो वो ग्लूकोज बाहर आएगा और इसको हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करेगा, ठीक है, ये मेथड होता है। बट इधर क्या हो रहा है कि बीटा 2
रिसेप्टर ब्लॉक हैं, तो उस वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम हो रही है। जो तब जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम होगी, तो अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गई और वो प्रोपेनॉल इंटेक कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, उसकी हाइपोग्लाइसीमिया ठीक नहीं होगी और वो कोमा में भी जा सकता है। एक तो ये हो गया, एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में हम प्रोपेनॉल क्यों नहीं देते, बिकॉज जो हाइपोग्लाइसीमिया की वार्निंग साइन होती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेशेंट मतलब इंसुलिन पे है, तो अगर वो मतलब इंजेक्ट कर रहा है इंसुलिन और उसको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो रही है, तो उसके मतलब क्या होंगी, हाइपोग्लाइसीमिया वार्निंग साइंस होती हैं डेवलप, और उसके बाद वो क्या करता है, मीठा सा कुछ खा लेता है, तो उसकी मतलब हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाती है। अब वो देखते हैं कौन सी हाइपोग्लाइसीमिया वार्निंग साइंस। अब वो बेसिकली क्या होते हैं, एक तो ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा टेकीकार्डिया होती है और उसके अलावा स्वेटिंग होती है, ठीक है। अब ट्रेमर्स क्योंकि बीटा 2 ब्लॉकेज खत्म हो गए, टेकीकार्डिया बीटा 1 ब्लॉकेज खत्म हो गई, ये भी नहीं होंगे दोनों, बट स्वीटिंग होती है उन पेशेंट में, सिर्फ स्वीटिंग होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनमें एसिटाइल कोलिन होती है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि स्वीट ग्लैंड में जो सिंपैथेटिक फाइबर्स जा रहे हैं वो कौन से हैं, कोलिनर्जिक हैं, मतलब उन पर एसिटाइल कोलिन होगी रिलीज, तो इस वजह से वो ब्लॉक नहीं हो रही। बट ट्रेमर्स एंड टेकीकार्डिया खत्म हो जाएंगे तो पेशेंट को पता नहीं चलता, मतलब कि उसके जो है मतलब जो हाइपोग्लाइसीमिया के वार्निंग साइंस हैं उनको जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो मास्क कर देती हैं, ख़त्म कर, मतलब उनको पेशेंट उनको फील नहीं कर पाता कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है। जब उसको फील नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा, तो वो पेशेंट अचानक ही सडनली कोमा में जा सकता है, कोमा में जा सकता है और डेथ हो सकती है उसकी। इसलिए हम इसको कंट्राइंडिकेटेड है प्रोपेनॉल इन दी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है इसका, बीटा 2 लिवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज करवाती है और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को, वार्निंग साइंस को ख़त्म करती है। ठीक हो गया जी, ये इसका फंक्शन था पहला। उसके अलावा अगर हम इसके थेरापेटिक यूजेस की बात करें प्रोपेनॉल की, तो ये थेरापेटिक यूज़ इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसके हम देख लेते हैं। पहले तो ये हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, ठीक है, हाइपरटेंशन आपको पता है बीटा 1 पे काम कर रही है, बीटा 2 पे भी काम कर रही है, तो हाइपरटेंशन को ये रिड्यूस करेगी। उसके अलावा ये अंजाइना में यूज़ होती है, अंजाइना में क्योंकि मायोकार्डियम के ऑक्सीजन की डिमांड ये कम करती है, अंजाइना पेक्टोरिस पे। ये हम डिटेल फिर सीवीएस में भी करेंगे, इनके हाइपरटेंशन में ये कैसे काम करती हैं, अंजाइना और पेक्टोरिस में ये कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, एमआई में, ठीक है, ये काम करती हैं। उसके अलावा मतलब ये प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होती है माइग्रेन में, ठीक है, माइग्रेन में हम देते हैं, माइग्रेन हेडेक जो होता है उसमें। उसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म होती है, हाइपरथायराइडिज्म जो होती है, अब इसमें क्या T3 T4 बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, हार्ट को बचाने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, उसमें प्रोपेनॉल देते हैं, ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये यूज़ होती हैं एरिथमिया प्रोफाइलेक्सिस में, एरिथमिया प्रोफाइलेक्सिस में। अब प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि मतलब आपको एक एक्यूरेट पता ना हो, बट आप अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से ड्रग को दें, ठीक है, आफ्टर एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद मोस्टली एरिथमिया होती है, तो उसको रोकने के लिए हम प्रोफाइलेक्सिस कम करने के लिए, मतलब प्रोफाइलेक्स मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब आप उसको दें, ठीक है। उसके अलावा ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया होती है, सुप्रा वेंट्रिक्यूलर टेकीकार्डिया मतलब क्या, कि ये जो हमारा एवी नोड होता है, एवी नोड उनको ब्लॉक करती हैं ये, उस वजह से जो सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब के वेंट्रिकल के ऊपर मतलब एट्रिया पे जो टेकीकार्डिया होगी उसको रिड्यूस करवाती है, मतलब ये कि वो जैसे वेंट्रिकल में शिफ्ट ना, क्योंकि अगर वेंट्रिकल में टेकीकार्डिया शिफ्ट हो गई तो वो मिक्शन के लिए नुकसानकार है, टेकीकार्डिया। अब इसकी अगर कंट्राइंडिकेशन की हम बात करें, कंट्राइंडिकेशन उसकी कौन सी हैं, इसकी होती हैं ABCD। ए में क्या है, अस्थमा, बी पे क्या है, ब्लॉक, एबी ब्लॉक। अगर पेशेंट को पहले से ही एबी ब्लॉक है तो ये और ज़्यादा एबी ब्लॉक को वर्सन करेंगे, तो अगर एबी ब्लॉक पेशेंट को है, क्योंकि ये जो एबी नोड होता है इसको ब्लॉक कर देती हैं, बीटा 1 नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक हैं ये, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिले करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। और इसके अलावा ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देते हम, और उसके अलावा डायबिटीज़ में, ओके जी। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफेक्ट पहले फटीज क्यों करेंगी, क्योंकि बीटा 2 जो ब्लॉक रिसेप्टर उनको ब्लॉक करी, तो मसल पे जो ब्लड सप्लाई वो कम होगी, तो बंदा जल्दी फटीज हो जाएगा। उसके अलावा ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी। उसके अलावा ये क्या करवाती हैं, एरिथमिया करवाती हैं, एरिथमिया अपॉन एब्रप्ट
विदड्रॉल। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम कोई भी ब्लॉकर दे रहे हैं तो उसको हम एब्रप्ट विदड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो उसके रिसेप्टर की अप रेगुलेशन हो जाती है। जब अप रेगुलेशन हो जाएगी, जब हम उसके ब्लॉकर ख़त्म कर देंगे सडनली उनको उधर से हटा देंगे, तो क्या होगा कि जो नॉरेपिनेफ्रिन थी वो रिलीज़ होगी, क्योंकि वो रिलीज़ हो रही है तो रिसेप्टर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगी कि वो नॉरेपिनेफ्रिन उस पर एक्ट करेगी, और ज़्यादा अगर हार्ट पे बीटा 1 है तो वो टेकीकार्डिया कर देंगे। ठीक है, अंदर विदड्रॉल। तो मतलब जो भी बीटा ब्लॉकर हो, आप याद रखें हमेशा कि वो एब्रप्ट मतलब एब्रप्ट विदड्रॉल उनका नहीं होता, स्लोली हम उनको विदड्रॉल करवाते हैं। अब अगर दूसरी ड्रग्स की बात करें जो इसमें ग्रुप में, वो है निडोलोल। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, और ये यूज़ किस में होती है? यूज़ इन द हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। अगर हम टेमोलॉल की बात करें, जो टेमोलॉल है वो क्या करवाती है? अक्यूज फेमर की प्रोडक्शन कम करती है। जब ये, क्योंकि उधर बीटा 2 एक्शन होता है, उस वजह से अक्यूज फेमर की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये ट्रीटमेंट हम किस में देंगे? इन दी ओपन क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाइकोमा में। ठीक है, मतलब कि ओपन एंगल है, बट क्या है कि मतलब जो अक्यूसमर है वो ट्रेन नहीं हो रहा, तो अक्यूसमर की प्रोटेक्शन को कम करने के लिए हम टेमोलॉल यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, टेमोलॉल जो है ना, मतलब वो ड्रॉप्स में आता है, वो हम उसको इधर यूज़ करते हैं। ये थे अब नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो करेंगे वो करेंगे हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा 1 सिलेक्टिव हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।